Hello and welcome to my video, and I'm in Goa. So how I ended up in Goa, you'll get to know in this video. तो मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देती हूँ. हुआ ये कि पहले ना मैं घर जाने वाली थी, बट उससे पहले मैं एक शादी में जाने वाली थी जहाँ पर मुझे बुलाया नहीं गया था. और मैं ऐसे चली जाती हूँ, मुझे मतलब नॉर्मल लगता है कि मुझे नहीं भी बुलाया तो मैं चली जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ, अगर मेरे दोस्त को बुलाया तो वैसे ही मेरे दोस्तों को बुलाया था और हम लोग टिकट्स कर रहे थे. पहले ट्रेन की कर रहे थे बट ट्रेन की हुई नहीं. देन हम लोगों ने सोचा हम फ़्लाइट कर लेते हैं अगले दिन की, क्योंकि शादी मतलब लेट हो रही थी. तो हमने फ़्लाइट करी जो कि 9,000 की पड़ रही थी. एंड वी वर लाइक फक 9,000. तो मैंने सोचा 9,000 बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ, मे बी थोड़ी कम हो जाए थोड़े टाइम में. तो मैं रात के 4 बजे उठी एंड 4 बजे उठ के मैंने देखा फ़्लाइट के रेट्स 28,000 इन सब में पहुँच चुके थे. तो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरा प्लान कैंसिल हो गया. मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे तो मैंने इंस्टेंटली एक प्लान बनाया कि मुझे गोवा जाना है या फिर मुझे कहीं तो जाना है. मैंने फटाफट पीयूष को फ़ोन किया, मैंने कहा चलेगा क्या. तो ही वाज लाइक यस यस चल सकते हैं. और वो बहुत ऐसे था कि हाँ ये तो प्लान बना रही है और ये कैंसिल कर देगी. बट मैंने कहा मैं अभी बस देख रही हूँ, हम बस में जाएंगे क्योंकि ट्रेन नहीं हो रही है अभी. तो हम लोगों ने रात क्या उसी दिन 3 बजे बैठ के मैंने उसने मतलब बसेस देखी. मेरे पास कपड़े, कैन यू इमेजिन, मैंने शॉपिंग करी है बट शादी के लिए शॉपिंग करी. मैंने शादी के लिए मैंने सूट सिलवाया और कम से कम मैंने 6-7 हज़ार की शॉपिंग कर दी, जिसमें मुझे बुलाया भी नहीं है. एंड आई वाज लाइक सो एक्साइटेड, पर मैं वहाँ जा ही नहीं पाई. तो जब हमने बस करवाई ना तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास गोवा के लिए तो कपड़े है ही नहीं. तो फिर फटाफट से मैं मार्केट गई, मैंने फटाफट से शॉपिंग करी. सो गाइज वी आर इन मनीष मार्केट. और अब फटाफट से मुझे एकदम से कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ. गाइज इन जस्ट 14 मिनट्स मेरे को जो समझ आया मैंने वो उठा दिया. जो मैंने पता नहीं कैसे बार्गेन किया. ओ गॉड, ये 700 रुपये की स्कर्ट 600 में करवाई. अभी यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का सामान मिला, लड़कों का यहाँ एक भी चीज़ नहीं थी. तो हम एक दूसरी मार्केट जा रहे हैं. मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसके साथ मतलब मैचिंग ज्वेलरी भी तो चाहिए होगी ना, या फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स मुझे जाने से पहले हेयर कट और हेयर कलर करवाना ही था. गाइस इट्स 7:28 और 7:45 पे हमें निकलना. और मैं अभी 7:28 पे फ्री हुई हूँ अपने बाल करवा के. एंड लाइक मैंने अभी पैकिंग भी नहीं की है. ये है कि वैसे तो हम लोग लेट थे अपने टाइम के मुकाबले, बहुत ज़्यादा लेट थे. मैंने पैकिंग भी ऐसे करी और मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई. लेकिन अभी हम बस को ट्रैक कर रहे थे तो वो हमसे कम 15 मिनट या 20 मिनट लेट आएगी. सो वी आर ऑन टाइम. अभी हम लोग अपने स्टेशन बस स्टॉप पे है जहाँ पे बस मिलने वाली है. सो फाइनली वी आर इन द बस. इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना, मतलब हम जब से हमने प्लान डिसाइड किया है ना तब से लेकर हमने कुछ नहीं खाया. और थैंक गॉड हमने ये बना दिया था. इसमें चीज़ है, पनीर है और शेज़वान चटनी है. हम एक ढाबे में हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:20 कुछ ऐसा. और अभी हम लोग यहाँ पे डिनर के लिए रुके हैं. सो लेट मी टेल यू बस का सफ़र ना मतलब शुरू में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वाह है ना नई जगह ये वो. पर भाई बस वाले ने जो बस चलाई है, मतलब हम पूरी रात भर नहीं सो पाए. पूरी रात भर कभी इधर गिर रहे कभी इधर. लिटरली मैं पूरी रात भर नहीं सोई हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज. और ये नहीं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बट बस कभी इधर गिर रही है कभी उधर गिर रही है. तो मैं लास्ट में सोच रही थी कि गॉड काश हम ट्रेन में आ गए होते. तो बस का सफ़र वॉज नॉट रियली गुड. हाय एवरीवन, सो दिस इज़ डे 2 और हम लोग बस से उतर चुके हैं और अभी हमने ऑटो लिया है. सो फाइनली गाइज वी आर इन गोवा. और हम लोग यहाँ पे जल्दी पहुँच गए जहाँ हमारा होटल है. और यहाँ पे चेक इन होगा 11:30 बजे तक. और फिर हम लोग यहाँ से टैक्सी बोलते हैं, स्कूटी रेंट पे लेंगे एंड देन विल घूमेंगे. अभी हमने मंगा लिया. अभी हमने ये लेमन सोडा मंगाया है. नहीं भाई मैं इंडियन नहीं खाने वाली. मैं मतलब कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ रशियन खाऊंगी क्योंकि ये रशियन वो है जहाँ हम रुक रहे हैं. गाइस हम लोग 10 बजे के आए हैं और अभी तक हमें रूम नहीं मिला है. और अभी टाइम हो रहा है 11:44. फिर दोस्तों हमारा अब खाना आ चुका है जिसमें हमने जीरा आलू मंगाए हैं, लच्छे पराठे और रोटी. मैं इंडियन नहीं खाने वाली. फाइनली गाइस वी आर इन आवर रूम. पता है 1 बज गए हैं. अब जाके हमें एक रूम मिला. इससे पहले हम लोगों ने कैसे टाइम काटा, हम लोग नीचे सो गए थे.
सो फाइनली गाइज हम लोग अब रेडी हो चुके हैं फॉर गोइंग आउट। और अभी हमने स्कूटी भी रेंट पे ले ली है जो हमें 400 रुपये की पड़ी। और बस अब निकल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 2 दिन के। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब बादल ही बादल हैं, ज़्यादा धूप नहीं है। अभी हम लोग मतलब बाहर गए थे स्कूटी में थोड़ा तेल डलवाने और थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो गाइस अभी बज रहे हैं 5:30 और अब काफ़ी मौसम बाहर ठंडा हो चुका है। अभी तक हम लोग, मैं ऑडिशन बना रही थी एक, ये सो गया था, फिर थोड़ी देर मैंने अपनी वीडियो एडिट करी, उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। अब हम दोबारा से तैयार होकर जा रहे हैं एक बीच पर। हियर वी आर स्टेइंग गाइस एंड दिस इज़ द स्ट्रीट। हम लोग बीच पर पहुंच चुके हैं एंड इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। ये देखिए। बीच से वापस आने के बाद हम लोग एक कैफ़े चले गए थे जहां पर लाइव म्यूज़िक चल रहा था एंड वी वर एंजॉयिंग आवर पिज़्ज़ा। कैफ़े में हम ऑलमोस्ट 1 घंटा बैठे थे एंड देन हम अपने रूम वापस आए, नहा धो के फ्रेश होके वी हैड आवर डिनर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 2 इन गोवा। तो हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे वही 10:30-11 बजे तक एंड या आई एम एन्जॉइंग द वाइब। ये बहुत पीस है। ये हम नॉर्थ गोवा में आए हैं एंड इट इज़ लाइक वेरी रिलैक्सिंग, वेरी वेरी काम। बहुत अच्छी जगह है यार गोवा अभी तो फ़िलहाल। तो अभी हम लोग जाएंगे कैलिंगवुड, एक और नई जगह पे। हमने हॉस्टल वहाँ बागा बीच के आसपास बुक करवा दिया है। आज तो नींद भी पूरी है, आज सब कुछ पूरा है, तो आज विल रॉक। आई थिंक मुझे आई फ्लू हो गया है क्योंकि मुझे यहाँ पे ना बहुत जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा, और इधर से लाल हो गई है आँख। सो वी आर रेडी फॉर आवर न्यू लोकेशन बागा। सी यू देयर। एंड हम लोग अब चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। इट इज़ 11 और हमने कल की टिकट भी करा दी है ट्रेन की। सुबह 8 बजे हम वहाँ से चले जाएंगे, बट 12 बजे की ट्रेन है। सो या, सो दिस वॉज आवर रूम। एंड वी आर गुड टू गो। तो ये ऐसी यहाँ की बालकनी थी। हम लोगों का प्लान है कि हम ब्रेकफास्ट या कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा मतलब या तो कुछ पियेंगे थोड़ा बहुत ताकि हम वहाँ पे जाकर ही सीधा ब्रंच करें, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं है। एंड दिस वॉज द प्लेस। दिन जितना बोरिंग दिन कल का गया था ना, मतलब जितना मैं रिलैक्स या फिर मतलब टायर्ड थी, उतनी आज एनर्जेटिक हूँ। आई डोंट नो व्हाई। और अभी हमने ये ऑर्डर करवाया है और आपको पता है इस पूरी ट्रिप में सारा कुछ हैंडल कौन कर रहा है? मिस्टर पीयूष। मैं सिर्फ तैयार हो रही हूँ और बस अपनी रील्स का ध्यान रख रही हूँ, अपना सब कुछ ध्यान रख रही हूँ। आने जाने का, रहने का सब कुछ ये देख रहा है, मेरे को टेंशन ही नहीं हो रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर मान लो मैं अकेली आई होती ना तो मेरे को स्कूटी चलानी भी नहीं आती, मैं कैसे ट्रैवल करती। तो ये जगह है जो जहाँ अब हम जाने वाले हैं। तो मैं फ़ोटोज़ देख रही हूँ और मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि ये कैसा होगा, पर अगर ये मेरी इमेजिनेशन को खरा नहीं उतर पाया तो क्या होगा? क्योंकि ये तो नहीं खरा उतर पाया, सच बताऊँ। मैंने सोचा था यहाँ बालकनी होगी और ऐसा कुछ होगा, पर यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। बट और चीज़ें थी, नो डाउट। नहीं थी, बस सिर्फ बैल्कनी थी जो मेरे को बहुत पसंद है रूम में होना, क्योंकि रात को वहाँ बैठ सकते हैं बाहर। यहाँ पे लग रहा है कि कुछ अच्छा सा है बाहर बैठने के लिए, बट बैल्कनी डॉम्स के साथ दिख रही है। तो वी आर इन द कैब। तो अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं और पता हम लोग जहाँ से आए हैं, यहाँ जहाँ बस स्टॉप है वहाँ पे सिर्फ गाड़ी में 2 मिनट लगे और उस 2 मिनट के भैया ने पता कितने लिए? 300 रुपये। यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत महंगा है। आपको पता हमने क्या किया? हमने कल स्कूटी ली और उसके पैसे दे दिए। फिर जब स्कूटी ली ना, उन्होंने बोला आपको उसमें तेल खुद भरवाना पड़ता है, तो हम लोग भरवाने चले गए और हमने ज़्यादा तेल डलवा दिया। और मतलब जब हमें मिली थी वो एंड पे थी और जब हमने उनको वापस दी वो हाफ पे थी। तो अभी हमने किसी से पूछा कि बस कितनी देर में आएगी, तो उन्होंने बोला आधे पौने घंटे में आएगी। तो हम सोच रहे हैं हम अपना टाइम पास कैसे करेंगे। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर बस एंड रिलैक्सिंग आउटसाइड। अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं फाइनली, आधे घंटे के वेट के बाद। दिस इज़ बस नंबर 2
हम लोग यहाँ पे 2 बजे पहुँच गए और अब हम दूसरी बस ली है। जो हमने दूसरी बस ली है वो ली है बागा बीच की। मैं बागा बॉर्डर बोल रही थी। 3:30 बजे रूम पहुँचे। ओ गॉड, हमने 2 बार बस चेंज करी, उसके बाद हमें एक और बस लेनी पड़ी। फिर हम लोगों ने स्कूटी रेंट करी और स्कूटी में फिर हम लोग यहाँ पे आए अपने होटल में। शाम के टाइम थोड़ा घूमने जाएंगे क्योंकि अभी बाहर बहुत तेज़ धूप है और बहुत गर्मी है। तो गाइस, मैं अभी नहा धो के एक नई ड्रेस पहन के तैयार हूँ कहीं नहीं जाने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए, तो क्योंकि अभी हम लोग बाहर ही बैठ के थोड़ा एंजॉय करेंगे। प्लस मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो हम कुछ ऑर्डर भी करवाएंगे। और बाकी अभी मैं रिसेप्शन गई थी, रिमोट नहीं चल रहा था एसी का, और मैं सोच रही थी कि हमें कोई एक ऐसा रूम मिलता है जिसमें खिड़की हो, पर यहाँ खिड़कियाँ नहीं है किसी भी रूम में। तो ये है हमारी बालकनी। आज हमने बहुत ट्रैवल किया, बट लेट मी टेल यू कि यहाँ का ट्रैवल बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि अगर किसी को 2 मिनट भी आगे जाना है तो उसका भी उन्होंने चार्जेस रखे हैं, वो भी कम से कम 200-250 इतने रखे हैं। तो आई मस्ट सजेस्ट, अगर कोई यहाँ पे आ रहा है गोवा, तो आप बसेस से ट्रैवल करना, वो बहुत सस्ता पड़ जाता है। वरना हमें जहाँ हम लास्ट टाइम रह रहे थे वहाँ से यहाँ का 1200 रुपये था और बस में सिर्फ हमारे 80 रुपये लगे, एंड दैट्स इट। बस थोड़ा बहुत हसल होता है और टाइम लगता है, बट दैट इज़ फाइन। बस में बैठ के आप और व्यूज़ भी देख सकते हो। फाइनली वी आर रेडी टू गो आउट। अभी हम कुछ खाएंगे एंड देन हम शाम के टाइम में बीच जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं ये भी बहुत अच्छी जगह है। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बाकी लेट्स गो। अभी हम शायद मैकडी जाएंगे। तो अभी हमने स्कूटी में तेल डलवाया और अभी हम मैकडी आए हैं। तो अभी मेरा जो प्लान है उसको थोड़ा चेंज किया गया है कि ये पी लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर बीच पे जाके मैकडी खाएंगे क्योंकि सनसेट होने वाला है और 6 बज चुके हैं। तो विल गो टू बीच आफ्टर दिस। गाइस, कैन यू सी कितनी सुंदर है। शुक्र है सनसेट नहीं हुआ अभी। गाइस, ये बीच तो बहुत सेक्सी है, बहुत ज़्यादा सुंदर। लेकिन गाइस अभी हम मार्केट आए हैं और यहाँ पे 50 रुपीज़ की सेल है। मतलब 50 रुपये में तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ। मेरे को लग रहा है मैं 3-4 हज़ार का सामान ले जाऊँगी यहाँ से। मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई? अब गोवा के लास्ट दिन आ रही हूँ जब कुछ पहन नहीं पाऊँगी, पर मैं शॉपिंग तो करूँगी। भाई रात को यहाँ पे अलग ही माहौल था। लाइक पूरा बीच इन सब लाइक पार्टी से भरा हुआ था। इतने तेज़ म्यूज़िक लगे थे। तो हम लोग एक जगह बैठ के जहाँ ज़्यादा शांति थी, क्योंकि हमें ज़्यादा म्यूज़िक पसंद नहीं है, वहाँ हमने डिनर किया। और सबसे बेस्ट बात, आगे बीच थी। सो वी विल लाइक वेरी हैप्पी और बहुत क्यूट सा मतलब सेटअप था वहाँ पे। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। तो गाइस अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और अभी 11:30 हो रहे हैं। लाइट ही नहीं आ रही अच्छी। हाँ ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर हॉस्टल। नहीं खाएंगे हम ना, वो खाएंगे चीज़ केक या कुछ ऐसा। मतलब बेकरी हमने एक्सप्लोर नहीं करी, तो हम बेकरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे ना नंगे पैर चल के इतना मज़ा आ रहा है ना, इनका कोई काम नहीं है। गाइस हमारी ना रेड स्कूटी है और सारी स्कूटियाँ यहाँ ऑलमोस्ट रेड है। अब समझ नहीं आ रहा हमारी कौन सी, और हमारे को नंबर भी नहीं पता। हाँ शायद ही होगी। गाइस अभी ना 12 बज रहे हैं और यहाँ देखो ऐसा लग रहा है रात के 10 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं। क्रेजी माहौल है। अब हम सोच रहे हैं कुछ मीठा खाएं, तो हम बेल्जियम वॉफर पे जा रहे हैं। फाइनली वी आर बैक टू आवर रूम और हमने ये पैक करवा दिया है ताकि हम यहीं पे खाएं, क्योंकि वो क्लोज़ हो गया था और उन्होंने कहा कि ओके इट्स योर लास्ट ऑर्डर। तो अब हम रूम पे खाएंगे। मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं जल्दी इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि मुझे एक ऑडिशन बनाना था, प्लस हम लोगों को जल्दी निकलना भी है ही। मतलब आधा घंटा पहले उठ गई हूँ मैं। एंड यहाँ पे मौसम इतना प्यारा है ना, मतलब नाउ वी आर इन द बस। तो अभी हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और मतलब उसके पास ही है, और हमारी ट्रेन 12 बजे है। तो हम लोग काफ़ी पहले पहुँच चुके हैं। लाइक अभी 10 बज रहे हैं और हमने भी ब्रेकफास्ट ऑर्डर कराया है एंड विल बी वेटिंग हियर ओनली। इडली और उसमें ऑमलेट, क्योंकि यहाँ पे यही अवेलेबल है, बहुत लाइक कम चीज़ें। हम 11 बजे स्टेशन चले गए थे और हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट थी। मतलब 1 बजे हमारी ट्रेन आई और हम रात को 1 बजे पहुँचे हैं अपने घर मुंबई। सो या दैट इज़ इट।